राजधानी शिमला के पॉश इलाके माल रोड में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना देर रात 2 बजे की है। वेक एंड बेक रेस्टोरेंट में काम करने वाले मनीष को साथ ही अन्य कैफे 0 डिग्री में काम करने वाले हरियाणा के सतेंद्र पाल ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। युवक लहूलुहान हालत में मदद के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने युवक को उपचार के लिए आईजीएमसी लाया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई और घटना के बाद आरोपी फरार है। युवक की हत्या की जानकारी मिलने के बाद परिजन शिमला आईजीएमसी पहुंच गए हैं, जहां पर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए आरोपी को शीघ्र पकड़ने की गुहार लगाई है। परिजनों ने बिलखते हुए कहा कि शिमला माल रोड, जहां पर 24 घंटे पुलिस रहती है, वहां पर इस तरह की वारदात कैसे हो गई और पुलिस कहां सोई हुई थी। आरोपी शिमला से चंडीगढ़ कैसे भाग गया? जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाता वे यहीं डटे रहेंगे। वहीं मामले को लेकर शिमला सदर थाने के एसएचओ धर्मसेन नेगी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुट गई है। आरोपी की लोकेशन चंडीगढ़ पाई गई है, जिसके बाद पुलिस की 2 टीमें चंडीगढ़ और सिरसा के लिए रवाना हो गई है और आज शाम तक आरोपी सलाखों कर पीछे होगा। जानकारी के मुताबिक घटना रात 2 बजे हुई, जब वेक एंड बेक रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवक मनीष ने 0 डिग्री कैफे में काम करने वाले हरियाणा सिरसा के रहने वाले आरोपी सतेंद्र पाल को चोरी करते हुए देखा, जिसके बाद आरोपी ने तेजधार हथियार से युवक पर हमला किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मीडिया बंधु का जितने भी मेरे साथ लोग खड़े हैं, किसी भी संगठन के, किसी भी पार्टी के, हमारा इंसानियत का नाता है। अपनी स्टेटमेंट देने से पहले मैं पुलिस से थोड़े से सवाल करना चाहता हूँ। एसएचओ साहब को बुलाओ और उनसे मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ, उसके बाद में स्टेटमेंट यही अभी इसी वक्त यही होगी। तो कोई भी नहीं है अभी, कोई नहीं। आप सवाल पूछें। आप तो आप सवाल पूछिए। क्या सवाल है आपके? मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। जब शिमला राजधानी हमारे हिमाचल प्रदेश की, और वो भी कंट्रोल रूम के पास ऐसा हादसा होता है, वर्ल्ड के लोग आते हैं, वर्ल्ड क्लास के लोग आते हैं यहाँ पे, और मेरा बेटा खुद पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। खुद कंट्रोल रूम के पास जाता है। पुलिस ने मेरे बेटे की मदद की है, अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस का, उन्होंने आईजीएमसी पहुँचाया। लेकिन मैं ये सवाल, थोड़ा सा मेरा सवाल पुलिस से ये है कि अभी तक जिसने मेरे बेटे का मर्डर किया है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। वो पुलिस कहती है कि उसका ट्रेस आउट हो गया है, वो 43 सेक्टर में देखा गया है। और एसएचओ साहब से मैंने ऐसे ही फिजिकली थोड़ी सी बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि भाई हमने जब फुटेज देखी तो वो मर्डर करने के बाद विकास नगर गया, वहाँ से उसने कैब की, फिर बाद में वो बस में गया। ऐसी बात उन्होंने कही एसएचओ साहब ने। तो उसके बाद क्या है कि भाई हमने अपनी टीम उनके पीछे लगाई है। तो मेरा सवाल सिर्फ मीडिया से इतना है कि बंदा मर्डर करने वाला, आपको पता है, सब मीडिया बंधु को सबको पता, वर्ल्ड में जितने भी सिटीजन सबको पता है कि रिकॉर्ड रूम और वेक एंड वे का डिस्टेंस कितना है। मॉल रोड का तकरीबन होगा 40-50 फुट। वहाँ से मेरा बेटा आता है, रिपोर्टिंग देता है उनको, पूरा वो देता है कि भाई मुझे पुलिस ने मेरे बेटे को लाया, आईजीएमसी लाया और इलाज कर। क्या पुलिस के उतने जवान थे कि जो मतलब मेरे बेटे का ट्रीटमेंट करवाने आते हैं? और पुलिस आजकल असेंबली बैठी हुई है, पूरा सरकार बैठी हुई है, पूरा सदन में काम चला है, कितनी नाकाबंदी है, तो वो बंदा अभी तक ट्रेस हो हुआ है। वो पहुंच गया है 43 सेक्टर चंडीगढ़। तो आप अब मीडिया वाले आप ही बताइए कि मैं इसके बाद क्या स्टेटमेंट दूँ। आपके बेटे का नाम क्या था? मेरे बेटे का नाम मनीष है और वहाँ हिमांशु वेक एंड वेक कैफे हिमाचल रसोई का ओनर है, उनके पास काम करता था और उसको तकरीबन 12-14 महीने हो गए थे। ठीक है जी। एज उसकी 20 साल थी। 2003 का वर्ष था उसका, 10/12/2003 जी। बहुत ही होनहार बेटा था, कोई नशा पानी नहीं करता था, किसी लड़की, एक ही बेटा था, 2 बेटियां हैं। 2 देखिए भाई, ऐसा है ना, रात हमारे को 1:51 के करीब सूचना मिली थाने में। उसके बाद से लेकर हमने सुबह तक हम तुरंत, सबसे पहले जैसे ही जख्मी व्यक्ति जो रिपोर्टिंग रूम आया, हमने तुरंत उनको जो आईएमसी पहुंचाया विदिन 5 मिनट। लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण मृतक दम तोड़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमने मौका पर देखा, सीसीटीवी फुटेज की वजह से हमारे ऑफिसर सारे मौके पर पहुंच गए थे। हमने तुरंत जो सीसीटीवी का मुआयना किया,
हालात तस्ती के सारा कुछ करके हमको जब ये सारा चीज़ देखा तो हम ये पता लगा कि साथ में ही जो आपका 0 डिग्री का एक एम्प्लॉय था सत्येंद्र पाल सिंह करके, उसने जो है वहाँ पर अपने 0 डिग्री के अंदर की चोरी का प्रयास किया है। चोरी के प्रयास करते हुए जैसे मनीष ने उसके भनक लगा और उसे वह सामना उन दोनों के आपस में उलझ गए और इन बिटवीन जो है मनीष को उसने जख्मी कर दिया। जख्मी करने पर वहाँ से भाग चुका था, क्योंकि शुरू में हमारे को इस चीज़ का पता नहीं था भाई मनीष के साथ क्या हुआ कैसा हुआ, क्योंकि यही था कि अपने बैक एंड बैक में जो है मनीष अकेले रहता है, समझिए ना। अब सारी चीज़ करने के बाद हमने तफ्तीश में ये भी पाया है कि भाई आपका जो सत्येंद्र पाल है लास्ट 2:50 पर एक 0 डिग्री के एम्प्लॉय से जिसका नाम सचिन है उसके साथ बात हुई उसकी। जो सचिन है हम उसको डिटेन कर चुके हैं, उससे पूछताछ अमल में ला रहे हैं। बाकी आपके सत्येंद्र पाल के लिए हमने पुलिस की टीम जो 2 टीम में जो है एक चंडीगढ़ में हमारी टीम, दूसरी टीम हमारी जो सिरसा के लिए रवाना है। ठीक है, सत्येंद्र जो है रानिया सिरसा हरियाणा का रहने वाला है। ये जो आपके 0 डिग्री में दिसंबर 2023 से काम कर रहा था। ये नाइट पेट्रोलिंग का कोई सवाल की बात नहीं है। देखिए बाहर कुछ नहीं हुआ है, अंदर ही अंदर ये चीज़ हुई है, अंदर ही अंदर हुई है। पुलिस हमारी मौके पर थी, गश्त भी थी। आप अंदर थोड़ी आया तो बाहर ही होगा वो। आप सारी चीज़ देख सकते हैं पुलिस के तरफ। पुलिस आपको सीसीटीवी में वहाँ दिखेगी, आपको हर चीज़ वहाँ दिखेगी। ये चीज़ है। हाँ जी, तेजदार हथियार है जिससे मीट वगैरह काटते हैं, वो चीज़ है। घंटा देखिए मेरी बात सुनिए। रेस्टोरेंट के जो ऑनर है उनको मैंने रात को टेलीफोन करके स्पॉट पर बुलाया था। उन्होंने मतलब स्पॉट पर आने के बाद उनसे हमने पूछा भाई सारी चीज़ें उनसे जानकारी ली है। उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी अपना चेक किया है। उसके बाद हमने दूसरे जो रेस्टोरेंट वाले हैं 0 डिग्री उनको भी तलब किया है, प्यूमा वालों को तलब, सभी को लोगों को तलब किया है, समझ गए ना। वो ऐसा नहीं, उन्हें हमने उसके बाद तुरंत जो है मृतक के परिजनों को भी रात को सूचना दे दी थी, तब ये लोग भी आए हैं। और पुलिस ये बस तुझे पुलिस के अपनी तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरतेगी, ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि आज ही जो है मुलजिम जो सलाखों के पीछे होगा। एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, उस व्यक्ति ने जो इसमें संलिप्त है उसने जो है रात 2:50 पर जो है सचिन नाम के व्यक्ति जो उसी के साथ ही काम करता था उसके साथ जो है टेलीफोन पर बात की है। हमने उस जो सचिन ने उसको डिटेन कर लिया है।